वो इतना वक्त बीत गया, बस सन्नाटा और कुछ नहीं। पाजी, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? ओए पहले हम सतर्कते थे वो गाफिल, अब वो सतर्क है और हम गाफिल। मतलब हमला होगा? ओए जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। गुल बादशाह है वो। और जंग में सबसे बड़ी बात होती है कि दुश्मन को मौका नहीं देना। पहली बाजी हमने मारी, पकड़ाया हुआ होगा अभी गुल बादशाह। और है तो वो भी इसी इलाके का, चप्पा चप्पा जानता है हमारी तरह है। चांद उसके जासूसों ने उसको अब तक सारी खबर दे दी होगी। और मेरे शेरों, अब कोई तरकीब काम नहीं आएगी, कोई बुजूक का काम नहीं आएगा। भूखे शेर की तरह आएगा गुल बादशाह। और जैसे ही वो हमला करेगा, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए। सारे बंदे अपनी पोजीशन ले लो। ये बाजी। पेशावर से कोई खबर नहीं है अभी बंदों की। ये पोस्ट को हमने बचाना है। अब मैंने कुछ सुना नहीं। जी साहब। ए हुई ना गल। उनकी छातियां बारूद से भर देंगे। और कितना वक्त लगेगा? कम से कम 3 घंटे साहब। साहब सिंह जी। जी पाजी। मैं इधर देखता हूँ, आप दूसरी तरफ जाके देखो। जी पाजी। हीरा पाजी, जल्दी आओ। गुरुमुखिया क्या हुआ? सिमोर बाबा का संदेश आया लोखाट किले से। टीच हॉर्स फाइट एनिमी। मतलब वो कह रहे हैं उनको जल्दी जाकर घुड़सवारी सिखाओ लोखाट पे, ताकि वो सारागढ़ी आकर औरंगजेब से लड़ सके। गुरुमुखिया, सिमूर बाबा को संदेशा भेज दे। बिल्कुल पाजी। कह दे मैं जल्दी लौटूंगा और फिर ऐसा घोड़ा चलाना सिखाऊंगा ना कि उनके पाँव ना एक पल भी जमीन पे ना टिकेंगे। और कह देना मेरी तरफ से ना ढेर सारा प्यार। क्या हुआ? पाजी बादल आ गए, अब तो संदेश जा ही नहीं सकता। बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाजी। संदेश आ भी नहीं सकता, संदेश जा भी नहीं सकता। ना अपने पुत्र से दिल की बात कर सका, ना सिमोर पुत्र से। वाहिगुरु, जंग में साथ देना। पाजी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, संदेश जा ही नहीं पाएगा। बेबे कहती थी कि बेवक्त आया बादल जो है ना, वो हमेशा अच्छी खबर लेकर नहीं आता। ऐसे ना सोचो पाजी, वाहिगुरु जी के ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओ वाहिगुरु पर तो भरोसा है लाल सिंह, लेकिन जो ये सूरज पूरी तरीके से बादलों के पीछे छुप गया ना, तो हम संदेशा भेज नहीं पाएंगे और ना ही हम तक कोई संदेशा पहुंच पाएगा। कुछ पता नहीं चलेगा कि कब तक पेशावर से दस्ता पहुंच रहा है, लड़ाई कब तक जारी रखनी है, कितना असला इस्तेमाल करना है तो कितना बचाना है, कुछ पता नहीं लगूगा। ओ कब आ रहा है पेशावर से दस्ता वाहिगुरु? हे मेरे सच्चे बादशाह, हे वाहिगुरु जी।
इन काले बादलों को हटा दो। इन काले बादलों की आड़ में दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। हे मेरे मालिका बाबा जी, मेहर करो। सही बात किया है लाल सिंह। अंधेरी की आड़ में दुश्मन आगे कब आएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। और शातिर गुल बादशाह जोर का बच्चा है वो, उसने तो इस अंधेरे का फायदा उठाना ही उठाना है। हीरा, जी बाजी। तू एक काम कर, तू घाट पे जा जल्दी। तुझे उधर जो कुछ भी दिखे उधर से इशारा कर देना। जल्दी जा। ध्यान नहीं रे। हाँ ध्यान रखो। हाँ जी, आप अपना ध्यान रखना। प्रमुख, कुछ नहीं हो रहा पाजी। ये काले बादल देख रहे हो महमदुल्ला? से आसमान का ये मंजर मानो हमारे लिए परवरदिगार की एक नेमत है। शुक्र है अल्लाह का गुल बादशाह। हाँ। अब हम आस्ते कदम दुश्मन तक पहुंच जाएंगे। जब तक आसमान में ये बादल है, तीनों किलों के बीच में कोई पैगाम नहीं जा सकता। हमारे लिए ये फतेह के बादल है और दुश्मन के लिए बहुत। मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। गुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुपकर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि 3 पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारागरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते। और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की एक पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों नहीं। तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब। उत्तम सिंह जी साहब। अमर सिंह जी साहब। और निहाल सिंह जी साहब। तुम सब जाओगे। जी साहब। साहब तो मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान। एक तो पहले मुझे सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragari? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kulip's been quiet for some time. Kulip Singh! जी साहब। सामने गाते में आज से हमारी 2 पेट्रोलिंग यूनिट तैनात रहेंगे और दुश्मन की हर मूवमेंट की खबर हम तक पहुंचाती रहेंगी। जी साहब। याद रहे, हीलियोग्राफी बादलों की वजह से काम नहीं करेगी। जी साहब। साहब सिंह, और पुतले खड़े कर दे सारे। प्रमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी।
ये तो हीरा की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं की होया? ओ भाई जिसका डर था आ रहे बंदे सारे आने दो। आजा आजा। चलो है सब तैयार हो जाओ, दुश्मन आने वाला है। पीछे बाजे, फिर पहचाना अपने दुश्मन को। हमला होने वाला हीरा, बोल क्या देखा तूने? अपनी पूरी फौज के साथ वापस आ रहा है। मेरे हिसाब से 10,000 से भी ज्यादा बंदा उसके पास। कुछ तोपे भी लेकर आ रहा है, कितनी है मैं गिन नहीं पाया, लेकिन वो रेंज में आने के बाद तोपों का इस्तेमाल जरूर करेगा पाजी। तोपे हाँ? चलो तैयार हो जाओ। बोले तैयार रख, मसाले भी तैयार रख। गुरुमुख आगे आ जा, छोड़ दे लोग को। इधर आ जा, पोजीशन ले ले अपनी। दो सारा सामान ले आओ। वो नीचे है तो कोई उसको ऊपर बुला ले। ऊपर आओ। दादू गोली ले ले, गोलियां। कुछ नजर आया? दुश्मन सारागढ़ी की तरफ कई तोपों और पूरी फौज के साथ आगे बढ़ रहा साहब। खलासी, टेलीग्राफ की क्या खबर? कोई संदेश नहीं है साहब, क्योंकि आसमान साफ नहीं है। मेरा तू भी जा, एक भी बंदे की नजर हटनी नहीं चाहिए। जल्दी बताओ। रायन बाजी, नजर रखे। सद्दू, वो हीलियोग्राफ भी पीछे रख दे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। आज कुछ लोग जाकर एक खाट पे लगे बंदूक की जगह जाकर पोजीशन ले ले। ना, एक भी बंदा अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा जी, जब तक मैं नहीं बोलता। बाजी पोजीशन पर तो खड़े करना क्या आगे, हुक्म करो। अब बताता हूँ करके, और आगे रखो, ध्यान अपना। आप बस हाँ करो बाजी। एक एक गोली पर दुश्मन का नाम लिखा है, इन सबकी कमर ठोक देंगे आज। ना, एक भी बंदा गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ना बोलूं। हीरा जी बाजी। लाजिम, लाल बाजी बात सुनो मेरी। तुम दोनों नंद के साथ जाके जहां जहां आपने जली लकड़ी रखी है ना, उधर जाओ। उधर जाके मिट्टी का तेल फेंके, बरूद रख दो। चले। जी साहब। और तीरों की बौछार होने वाली है। सारे बंदे अपने बचाव के लिए तैयार हो जाओ। जी सामान ले आओ। क्या फतेह, आगे बढ़ो।
जल्दी। नजर रखे, हाथ बंदूक पे, एक भी बंदा नजर से हटना नहीं चाहिए। हिम्मत, उठा, गिरा, नजर रखे, मार दे भाई। दुश्मन आगे बढ़ रहा है, हुक्म दे दो पाजी। वो बिल्कुल नहीं है, इस बार पहला हमला हम नहीं करेंगे, गुल बादशाह करेगा। दुश्मन को आगे आने दो, उसको पता चल गया होगा इस पोस्ट पे कितने बंदे हैं। इस बार उसने सारी ताकत एक बार में लगानी है। ईश्वर पाजी फिक्र न करो, आने दो इनको वापस। इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया। लगता गुल बादशाह की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मरना भेज दिया हमारे हाथों। हाँ गुल बादशाह, तेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा। आओ कमीनों, तुम सबको सबक सिखाना बाकी है। दिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है। ओए दद्दू, शिवाजी, अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में गाड़ देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तोप सामने लेकर आओ। दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं, तोपों का निशान है, उन पर लगाया जाए। तुमने सही पहचाना गुल बादशाह। एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे, दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं थे। सही पहचाना। शख्स एक होशियार है और इस की लाश को सिक्के नवाज में भिजा रहा हूँ, बेवकूफ बना है। और ये फौजियों को पुतला, रास्ते में रस्सियों और पंजियों का जाल। हौसला है उसमें, पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुल बादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए, अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है। भूखे शेर की तरह आ रहा है हमारे पीछे। बाजी, आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से दे चलता है। मान गए गुरु, आपने तो दुश्मन की चाल समझ ली थी, वरना हम तो बेजुकों की कवर में फायरिंग करना चाहते थे। अगर हम ऐसा करते तो गुल बादशाह हमारी धज्जियां उड़ा देता। तो बचा लिया आपने। अब आगे क्या है? ओके भाई, हीरा सारी तैयारी कर चुका है और जीवानंद मेहर अपनी अपनी पोजीशन पे अटकले तैयार है बाजी।